अक्सर ऐसा लगता है कि ऑफिस के नियम कानून हमारे काम में बस रुकावट डालने के लिए ही बने हैं। पर क्या ये वाकई सच है? आज हम एक ऐसे कॉरपोरेट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जो रूल्स और परफॉर्मेंस के बारे में एक बड़ा ही चौंकाने वाला सच बताता है। ये सवाल ये हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। हम अक्सर नियमों को ही दोष देते हैं। पर क्या हो अगर असली प्रॉब्लम नियम हो ही ना, बल्कि उन नियमों के प्रति हमारा जो रवैया है वो हो। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस एक्टिविटी का नाम है रिस्ट्रिक्टेड हैंडबॉल। अब ये सिर्फ कोई खेल नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कि हम कॉरपोरेट दुनिया में, अपनी असल जिंदगी में नियमों और मुश्किलों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो टेक्निकली इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट बेस्ड परफॉर्मेंस सिमुलेशन। आसान भाषा में कहे तो ये ऑफिस जैसा ही एक माहौल बनाता है जहां हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपीज और सेफ्टी रूल्स जैसी चीजों के तहत ही काम करना होता है। सोचिए, ये सिर्फ एक तजुर्बा नहीं है, ये असल में कई जरूरी स्किल सिखाता है। यहां देखने वाली बात यह है कि नियम पालन को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है, और इसके साथ साथ टीम वर्क और अपने इमोशंस पर काबू रखने जैसे अहम स्किल्स भी मजबूत होते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके नियम। ये वो नियम हैं जिन्हें खास तौर पर प्रेशर बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो सेटअप कैसा होता है? बहुत ही सिंपल है। पार्टिसिपेंट्स को दो टीमों में बांटा जाता है, खेलने के लिए एक एरिया मार्क किया जाता है और स्कोर कैसे मिलेगा ये समझा दिया जाता है। एकदम सीधा साधा। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। रूल्स जानबूझकर मुश्किल बनाए गए हैं, जैसे कि बॉल को सिर्फ एक हाथ से पास करना है, बॉल पकड़कर हिल नहीं सकते और कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं। और सबसे जरूरी बात, इन नियमों का कोई लॉजिक या कारण नहीं बताया जाता, बस इन्हें मानना है और कुछ नहीं। और अब आता है सिमुलेशन का सबसे, कह सकते हैं, ड्रामेटिक हिस्सा। इन अजीबोगरीब नियमों पर इंसानों का जो टिपिकल रिएक्शन होता है वो देखने लायक होता है। तो एक तरफ तो उम्मीद ये होती है कि लोग नियम मानेंगे, टीम की तरह खेलेंगे, लेकिन असल में होता क्या है? लोग नियमों को तोड़ने मरोड़ने के रास्ते ढूंढते हैं, रेफरी से बहस करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने लगते हैं। ये इंसान के स्वभाव का एक जीता जागता उदाहरण है। जो फैसिलिटेटर्स होते हैं उन्हें खास तौर पे ट्रेन किया जाता है कि वो इन इमोशनल रिएक्शंस को नोटिस करें। फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा तो बहुत आम है। कुछ लोग तो खेलना ही छोड़ देते हैं और कुछ सीधे सीधे रेफरी की अथॉरिटी को ही चैलेंज करने लगते हैं। तो इस सारे केओस के बाद अब बारी आती है क्लैरिटी की, यानी सिमुलेशन के बाद की बातचीत, जहां असली लर्निंग होती है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। डीब्रीफ की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन पावरफुल सवाल से। इन नियमों ने कैसा महसूस कराया? ये सवाल लोगों को अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को बाहर निकालने का एक मौका देता है। और इसके बाद आता है वो सवाल जो सब कुछ बदल देता है। ये सवाल पार्टिसिपेंट्स को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उनके विरोध करने से, शिकायत करने से उनके परफॉर्मेंस में कोई सुधार हुआ? और जवाब लगभग हमेशा नहीं ही होता है। और बस यहीं पर इस पूरे एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी सीख सामने आती है। जब तक हम नियमों को या सिचुएशन को स्वीकार नहीं करते, भले ही वो कितने भी बेकार क्यों ना लगें, हम अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। मतलब तरक्की की चाबी हमारी सोच में है। तो अब सवाल यह है कि इस खेल का हमारी असली दुनिया से, हमारे ऑफिस की जिंदगी से क्या लेना देना है? चलिए इस खेल की सीख को अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। याद है खेल में लोग कैसे बिहेव कर रहे थे? अब देखिए कि असल जिंदगी में वही बिहेवियर कैसे बड़े बड़े फेलियर्स की वजह बनता है। सेफ्टी नियमों को नजरअंदाज करना, क्वालिटी में कमी आना या ऑडिट में फेल हो जाना, इन सब के पीछे अक्सर नियमों का वही विरोध होता है जो हमने खेल में देखा। और ये हमें इस पूरे सिमुलेशन के सबसे दमदार, सबसे जरूरी नतीजे पर ले आता है। असली प्रॉब्लम नियम नहीं है, बल्कि नियमों के प्रति हमारा विरोध है। जिस पल हम विरोध करने में अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद कर देते हैं, उसी पल हम असल में समाधान खोजने पर ध्यान लगा पाते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए। हमारी जॉब में या हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा नियम है जो हमें बहुत असुविधाजनक लगता है, जिसके खिलाफ हम अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उसे सिर्फ स्वीकार कर लेने से हम आगे बढ़ सकते हैं?